the era where I was born in the 80s, then I've seen 90s, then I've seen the millennium, then there's a drastic change when I compare it in all these segments. What I feel now, post 2014, with the formation of this government and with Mr. Modi coming into the power, is that all of a sudden minorities have become a threat to the majorities. So why is it so? You talk about lynching of Muslims. You should see how Sikhs were targeted. Until date, how Sikhs and Punjab is being targeted by the present government. So, I mean, I wanted to ask you why the minority all of a sudden has become a threat to the majority. So, you see, it's again common to the politics of all the leaders. I mean, it's not unique to I mean, just look at Pakistan. Pakistan में अब Muslims are 96%. Hindu is about 1.5%. अहमदिया हैं, Christians हैं, वो 4% में आते हैं. फिर भी मुस्लिम खतरे में हैं. You know, in Pakistan, this is a manufactured sense of fear, hatred, resentment. Is the most powerful country in the world threatened by जो लोग, बहुत गरीब लोग मेक्सिको से घुस रहे हैं वहाँ काम करने के लिए, वो आपकी सबसे बड़ी एनिमी. हम सब, our whole country is being destroyed because of them. Is the UK and France being destroyed because some people are so desperately coming in boats, drowning, and somehow reaching so this idea of manufacturing fascism का हमेशा Jews, जब आप नाजी जर्मनी की बात सोचें, Jews were about 1% of the population. They had contributed a great deal. 44% of their Nobel Prizes in Germany were actually from Jews. And आपने अचानक ये कर दिया कि they are the threat to our country. और इतना थ्रेट किया कि आप गैस चेम्बर्स में, जर्मनी की कहानी जब आप पढ़ते हैं, गैस चेम्बर्स मतलब ये जो मारने का काम है, उसमें हज़ारों लोग लगे थे. मतलब और ऐसा भी नहीं थे कि सोल्जर्स थे. सोल्जर्स वर फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर. सिविलियंस थे जिनका काम था ये. और बिफोर गैस चेम्बर्स दे हैड दिस सिस्टम के उनको इकट्ठा करते थे. आपका काम होता था सुबह उठ के आप जाएं और आप 100-200 लोगों को गोली मारें. उसमें औरतें भी हों, बच्चे भी हों, ये सब करते हुए फिर शाम को आएँ आप अपना, तो यू हैव अ शावर एंड यू गो आउट विद योर गर्लफ्रेंड एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू गो एंड शूट सम मोर पीपल. मतलब एक जो ब्रूटलाइजेशन हो जाता है समाज का बाय क्रिएटिंग दिस फियर कि वो जूस पता नहीं. So they have created that same fear. If you have an ideology of this kind, अब ना कोई जॉब्स नहीं है. इन्फ्लेशन का तो पता, इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द लोएस्ट इन 25 years. कोई सवाल नहीं पूछ रहा. बस मोदी जी ने जो दुश्मन है, जो आप हमारे कंगना रनावत ने कहा ना कि आज़ादी हमें 2014 में मिली, क्या कह रहे हैं, बेसिकली शी वाज द आइडिया कि असली दुश्मन तो मुसलमान हैं और अब तक किसी ने उनका ये नहीं हुआ. 2014 में पहली बार हमें ऐसा नेता मिला है जिसने असली दुश्मन को परास्त किया है, इसलिए हम आज़ाद हुए. आई मीन ऑल ऑफ दिस इज़ दिस कम्प्लीटली और जो असली जो जॉब्स और इस तरह के क्राइसिस हैं जो आज जब पैंडेमिक हुआ था 30 million people had to walk in the highways. लोग लाशें नदी में बह रही थी वगैरह. बहुत मतलब उस वक्त में मैंने सोचा कि अब पूरा देश will rise up in rebellion. कुछ नहीं हुआ, हम लोग भूल भी गए.
एक टाइम मैगज़ीन ने एक बहुत लंबी कहानी, एक माइग्रेंट की कहानी उन्होंने लिखी, बहुत बहुत डिटेल में, बहुत मार्मिक तरीके से पूरी कहानी उनके साथ क्या क्या हुआ पूरा बताते हैं। आखिर में उनसे पूछते हैं कि चलिए आप अगले चुनाव में किसको वोट देंगे? वो जवाब देते हैं ऑफ कोर्स मोदी जी को दूंगा। तो they then ended that article by they interviewed me and they said कि how do you explain this? तो मैंने कहा कि एक ऐसा नशा होता है, नफरत जो हमारे रगों में रोज़ भरा जा रहा है। वंस यू आर इंटॉक्सिकेटेड, ये इस ड्रग से आप इंटॉक्सिकेटेड हैं तो आपको सब कुछ मंजूर है, भूख भी मंजूर है, बेरोज़गारी भी मंजूर है, नदी में लाशें बहते हुए देख के भी मुझे मंजूर है, क्योंकि नफ़रत। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न वाई we have created this, they have created this enemy, and that is the way they'll remain in power unless we are able to fight this hatred. हम अपना ये जो intoxication है इससे हम जूझ पाएँ तो कुछ हल होगा।